इन्होंने गिफ्ट में सेविका सहायिका को। आंगनवाड़ी बहनों के 48 साल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आदेश हुआ जारी। आंगनवाड़ी सेविका बेचारी महिला सरकार को इतना दम है तो पूरे बिहार के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को चैन मुक्त कर दे। देश भर की आंगनवाड़ी बहनों को मेरा यानी कि विक्रम सिंह का नमस्कार। आज की खबरों को दिखाने और बताने से पहले मैं देश भर की आंगनवाड़ी बहनों को 2 महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, जिसमें से दूसरी वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हर हाल में देश भर की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देखना चाहिए। पहली वीडियो क्लिप देखिए। मैं चाहूंगा कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनें, आप सभी महिलाएं और आप सभी देशवासी इस वीडियो को ध्यान पूर्वक जरूर देख लें। उसके बाद जो अगली वीडियो आपको दिखाने वाले हैं उसको तो हर हाल में आपको देखना ही है। उसके बाद आपको आंगनवाड़ी बहनों के 48 साल के इतिहास में पहली बार जारी हुआ आदेश दिखाएंगे। इस आदेश को भी हर हाल में आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देख लेना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं पटना के सड़कों की, जहां पर आंगनवाड़ी बहनें इस ठंड के मौसम में बिना किसी छत के, बिना किसी टेंट के सड़कों पर पड़ी हुई हैं। दिन में सरकार और पुलिस के अत्याचार के बाद रात में इस तरीके से ठंड में आंगनवाड़ी बहनों को रात बितानी पड़ रही है और सरकार को शायद इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मांगे मनवाने के लिए आई थी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए आई थी, लेकिन मिल रही है मार। यकीन मानिए कि अगर आप एक इंसान हैं तो निश्चित रूप से ये तस्वीरें देखकर पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है बिहार में, उन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू निश्चित रूप से आ गए होंगे। डिस्कवरी न्यूज के एक रिपोर्टर के साथ बातचीत करने के दौरान आंगनबाड़ी बहनों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राज्य सरकार हम लोगों के साथ इतना अत्याचार कर रही है। 4 घंटा नाम के काम हमको दिया गया है सभी से। हाँ, 4 घंटा लिखित में मिला है सर, लेकिन हमको 24 घंटा काम मिलता है। इस महंगाई में हम लोगों को 1450 रुपया राज्य सरकार दे रही है। हम लोगों का मांग है कि कम से कम प्रोत्साहन राशि हमको 10,000 दिए जाए। से धरना पर है। कल हम लोगों सभी सेविका पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पानी का बौछार किया गया। 3-4 बहने का हाथ पैर टूट गया है, एक सेविका बहन का सिर फट गया है। फिर भी एकदम बेरहमी से सब लोग पीटा है, किसी का कपड़ा फट गया है। कोई पूछने तक नहीं आया कि किस हाल में ये माँ बहन बेटी आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हम लोग किसी का बेटी नहीं है, किसी का बहन नहीं है, किसी का माँ नहीं है? औरत नहीं रहेगा तो आप प्रधानमंत्री कैसे बने हैं? किसी का बेटा तो है ना। 140 रुपया इन लोगों को हम सुने हैं कि 1450 लोग बोल रही है कि 1450 हमको मतलब राज्य सरकार दे रही है। तो 1450 का ये राज्य सरकार बोल रही है कि हम 10% देने के लिए सोच रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, देने के लिए सोच रहे हैं। हाँ, 30 दिन का 140 रुपया ये सरकार देने के लिए सोच रही है। आंगनवाड़ी बहनों के 48 साल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आदेश जारी किया गया है। जी हाँ, सरकार की तरफ से पहली बार इतना बड़ा आदेश आंगनवाड़ी बहनों को लेकर जारी किया गया है। तो क्या है वो आदेश और कहां पर जारी किया गया है, इससे आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए सीधे आपको आदेश दिखाते हैं। इस आदेश को देश भर की आंगनवाड़ी बहनें ध्यान से जरूर देख लें। भले ही यह आदेश किसी एक राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया हो, लेकिन इस आदेश में जो बातें लिखी गई हैं इसके बारे में आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इस आदेश को ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि भागलपुर जिले से यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। इस तरीके से पूरे बिहार के हर एक जिले में आंगनवाड़ी बहनों को लेकर इस तरीके के लेटर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघों के आह्वान पर 29 सितंबर से हड़ताल में रहने के कारण राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं के लिए जो पोषाहार है और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो रुकी हुई हैं, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्गत न्यायादेशों का उल्लंघन है। उसके बाद लिखा गया है कि ICDS निदेशालय के द्वारा दिनांक 11/10/2023 एवं दिनांक 17/10/2023 को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को अपने कर्तव्य पर वापस आने के लिए कहा गया था। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा हड़तालरत सेविका सहायिकाओं को कर्तव्य पर वापस आने के लिए नोटिस जारी कर दिया था, परंतु दिनांक 29/9/2023 से आज तक दिनांक 6/11/2023 तक अपने कर्तव्य पर आंगनवाड़ी बहनें वापस नहीं आई हुई हैं।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि अतः निम्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सेविका एवं सहायिकाओं को चयन मुक्त किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं परियोजना का नाम है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का नाम है, किसकी अनुशंसा है, पत्र संख्या वगैरह यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेविकाओं की संख्या कितनी है, सहायिकाओं की संख्या कितनी है, यानी कि चयन मुक्त सेविका सहायिकाओं की सूची यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 परियोजनाओं का नाम है, पूरे भागलपुर जिले के 6 परियोजनाओं का नाम है, जिसमें कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं सेविकाओं की संख्या 878 बताई जा रही है और 836 आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या बताई जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 1600-1700 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने के लिए आदेश दिया गया है। यानी कि समझ सकते हैं कि पूरे भागलपुर जिले की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को यहाँ पर चयन मुक्त कर दिया गया है। तो ऐसा देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी एक जिले से ही 1700 आंगनवाड़ी बहनों को निलंबित कर दिया गया है, चयन मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, 1700 यानी कि लगभग पूरे जिले की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने को आदेश जारी कर दिया गया है। इसी तरीके से पूरे बिहार के हर एक जिले में लेटर जारी किए जा रहे हैं। इस तरीके से अगर सरकार करती रहेगी तो पूरे बिहार की सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं चयन मुक्त हो जाएंगी, यानी कि लगभग 2 लाख से अधिक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकार को चयन मुक्त करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो सरकार से ज्यादा मुसीबत किसी और को नहीं होगी। आंगनवाड़ी बहनों को तो मात्र 5,000-6,000 रुपए मिलते ही हैं। अगर उनकी सेवा समाप्ति भी हो जाएगी, अगर उनकी नौकरी चली भी जाएगी तो कहीं और जाकर काम करेंगी तो भी इससे ज्यादा पैसा कमा लेंगी। लेकिन सरकार का काम कौन करेगा? और अगर इसी तरीके से सेवा मुक्त की जाती रही आंगनवाड़ी बहनें तो आगे जब भर्ती की जाएगी तो उसमें फॉर्म कौन भरेगा? कौन चाहेगा आंगनवाड़ी के पद पर भर्ती होना? जब आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति इस तरीके से है कि आंगनवाड़ी बहनों को लाठियां भी खानी पड़ रही हैं, अत्याचार भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन साथ में उनको चयन मुक्ति करने के लिए नोटिस भी मिल रहा है, उसके बाद आदेश भी मिल रहा है, यानी कि उनको नौकरी से भी निकाला जा रहा है। एक तो आंगनवाड़ी बहनों को उनका हक नहीं मिल रहा है और जब हक के लिए वो सड़कों पर उतर रही है, मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है उनको, तो उनको सीधे चयन मुक्त कर दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि लेटर से या फिर चयन मुक्ति के आदेश से आंगनवाड़ी बहनों में कोई भी डर देखने को नहीं मिल रहा है। सुनिए इस तरीके के लेटर और आंगनवाड़ी बहनों को चयन मुक्त करने को लेकर जो आदेश आता है उस पर आंगनवाड़ी बहनों का क्या कहना है। जब तक ले हड़ताल जारी है, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? हम लोग को तो चयन मुक्त का लेटर आ गया था, क्या हम घबरा रहे हैं? हम भेजे हैं ग्रुप में। वैसी एलएसा कहती है जब मीनापुर में तोड़ दिया था, मुरौल में तोड़ दिया था, सकरा में तोड़ दिया था, बंदरा में तोड़ दिया, सब अपना अपना चाल चल रही है बहन, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, कोई चीज़ से घबराने। सरकार सब डरवा रहा है। अगर सरकार को इतना दम है तो पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयन मुक्त कर दे। यानी कि इतना कुछ हो जाने के बाद, आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर अत्याचार हो जाने के बाद, उनके ऊपर पानी की बौछार पड़ने के बाद, तमाम दिक्कतें आने के बाद, आंगनबाड़ी बहनों को चयन मुक्ति का आदेश मिलने के बाद भी आंगनबाड़ी बहनों में कोई भी डर देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह भी किया गया था। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनें घायल वगैरह भी हो गई थी, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी बहनें अपनी हड़ताल को समाप्त करती हुई नजर नहीं आ रही है। आंगनबाड़ी बहनें साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक काम पर वापस नहीं जाएंगी। आंगनबाड़ी बहनों की एक और वीडियो क्लिप देखिए और इसको देखने के बाद भी आप लोगों की आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। देश भर की आंगनबाड़ी बहनों से, देश भर के भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि ये वीडियो कल की है। कल बिहार की आंगनबाड़ी बहनों के साथ क्या हुआ आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, और यह कोई पहली घटना नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है। लगातार 3 दिनों में दूसरी बार आंगनबाड़ी बहनों के साथ ऐसा हुआ है। और कल उप मुख्यमंत्री जी यानी कि तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों को क्या उपहार दिया आपने देखा। ऐसा तोहफा, ऐसा उपहार जिसे आंगनबाड़ी बहनें अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूलने वाली हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इस घटना पर विपक्ष का रिएक्शन भी आना तय था और आया भी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि विपक्ष ने आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर क्या कहा। आंगनबाड़ी सेविका बेचारी महिला ज्यादा से ज्यादा गरीब है, एक सेट कपड़ा लेकर चली है। कम से कम सरकार को ये तो शर्म करना चाहिए कि महिलाओं को पानी से भिगाकर आज अभी से आधा घंटा पहले तीसरा दिन
आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर फिर से लाठीचार्ज उप मुख्यमंत्री के घर के सामने हुआ है। वो आंगनबाड़ी सेविका जो कि भूखमरी के कगार पर आकर अपने पेट को भरने के लिए अपने मांगों को लेकर पटना के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पानी से भिगाकर, पानी बरसाकर, लाठीचार्ज करके, इससे बड़ा महिलाओं का अपमान क्या हो सकता है। जो जंगल राज के उत्तराधिकारी हैं, उनका जन्मदिन है, शुभकामना है, लेकिन इन्होंने गिफ्ट में बिहार के सेविका सहायिका को या अन्य लोगों को जब भी कोई मांग करता है तो गिफ्ट में लाठियों की बौछार देते हैं, अराजकता का वातावरण बनाते हैं। ऐसे लोग बिहार के जो दोहन शोषण करने वाले वंशवादी लोग, घमंडिया मानसिकता के लोग सत्ता के योग्य नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का उचित मांग है, जब हर स्टेट दे रहा है तो क्यों यहाँ देने में दर्द हो रहा है। हर विभाग से कमीशन खोरी और लूटने की वातावरण पर अंकुश नहीं लगाएंगे, अपने खजाना को भरेंगे, लेकिन गरीब जब मांग करेगा तो उसका उचित मानदेय भी नहीं देंगे। ये इनकी मानसिकता को झलकाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ताकि हमें ऐसे ही हौसला मिलता रहे आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिलती रहे, सबसे सही जानकारी के साथ मिलती रहे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।